हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चल इंग्लिश टैंकर में। गाइज, आज जो मैं लेकर आई हूँ क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वर्ड मीनिंग। अगर हमें मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो मैं ऐसे वर्ड्स ढूंढ कर लाई हूँ जो कि बहुत ही यूज होते हैं डेली यूज में। जब भी हम डेली इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें यूज होने वाले वर्ड्स हैं ये। ठीक है, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं एवरी डे। एक एक वर्ड हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है डिक्टेट। डिक्टेट क्या होता है? बोलकर लिखाना। जैसे क्लास में हमें मैम डिक्टेशन लिखवाती थी, डिक्टेशन बोलकर मैम बोलती थी, हम लिखते थे। इसी तरह होता है डिक्टेट, बोलकर लिखाना। स्नब, स्नब मीन्स होता है डांटना। एक होता है स्कोल्ड, ठीक है, दूसरा है स्नब। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। स्नब मीन्स डांटना। क्रीप होता है रेंगना, लाइक जैसे ऐसे करके रेंगना होता है क्रीप। ठीक है। क्रॉल, क्रॉल होता है धीरे धीरे चलना, लाइक हाथ और पैरों के बल। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8 महीने के, वो कैसे चलते हैं? हाथ और पैरों के बल वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। रोम, रोम मीन्स इधर उधर भटकना। रोम, रोमिंग अराउंड, है ना, इधर उधर चारों ओर भटकना। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल होता है टहलना, चहलकदमी। ठीक है, जैसे टहलने को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉल करना। कन्विंस, कन्विंस होता है मनाना या फिर राजी करना, राजी होना। क्लियर है? कन्विंस। स्टैमर, स्टैमर हकलाना, हकलाना। जो लोग बोलते बोलते जैसे बीच में हकलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टैमर करना। ठीक है। फंबल, फंबल होता है टटोलना या फिर गड़बड़ाना, काम को गड़बड़ करना या फिर टटोलना। ठीक है। परमिट, परमिट होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना। इनिशिएट, इनिशिएट पहल करना। जैसे अभी देखते हैं कौन इनिशिएटिव लेता है, मीन्स कौन पहल करता है। इनिशिएट मीन्स पहल करना। बॉदर, परेशान करना, बॉदर किसी को परेशान करना। कंडेम, कंडेम होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, कंडेम। ट्विंकल, टिमटिमाना। लेसन, लेसन मीन्स घटाना या फिर कम करना। ये वो वाला लेसन नहीं है जो सबक है, पाठ है। लेस, LESS, लेस, उसके साथ एन लगेगा। लेसन मीन्स घटाना या फिर कम करना। नेक्स्ट है यॉन। यॉन होता है उबासी या फिर जमाही लेना। जैसे बैठे बैठे हमें जब नींद आती है तो हम उबासी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं यॉन। स्नोर, स्नोर होता है खराटे लेना, खराटे लेना। इमर्ज, इमर्ज मीन्स उभरना या फिर निकलना, इमर्ज। हेल मीन्स किसी की जय जयकार करना या फिर ओले गिरना। दोनों का मीनिंग क्या है? हेल। ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी होना। जैसे कहते हैं ना इट्स ड्रिजलिंग, कि बूंदाबांदी हो रही है। ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी होना। फ्लो मीन्स बहना, पानी बहना। फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है, ब्लड का फ्लो, ठीक है, पानी का फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो हो तो उसको हम बोलते हैं बहना। ब्लो, ब्लो मीन्स बहाना, हवा या फिर फूंक मारना, ब्लो। इम्पेल मीन्स उत्तेजित करना, किसी को उत्तेजित करना, इम्पेल, प्रोवोक करना। कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना, कंपेल मजबूर करना। डिसीव, धोखा देना, धोखा देना। क्वेंच, क्वेंच क्या होता है? बुझाना, प्यास बुझाना या फिर दबाना, क्वेंच। रिफ्रेन, परहेज करना, रिफ्रेन परहेज करना। रिब्यूक, फटकारना या फिर डांटना, रिब्यूक। ये देखिए डांटने का एक और है ना, पहले हमने पढ़ा स्नब, स्कोल्ड भी होता है, अब रिब्यूक, फटकारना, डांटना। एंट्रस्ट मीन्स हवाले करना या फिर सौंपना, एंट्रस्ट। एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट शोषण करना या फिर फायदा उठाना, एक्सप्लॉयट मीन्स शोषण करना, फायदा उठाना। रिजॉल्व, ठान लेना या फिर दोबारा हट करना, दोबारा हट करना, हल करना। ठीक है। रिजॉल्व मीन्स किसी चीज को सॉल्व करना, रिजॉल्व दोबारा हल करना। सॉरी मैंने हट बोल दिया था, आई एम वेरी सॉरी। रिजॉल्व मीन्स ठान लेना। रिफॉर्म,
सुधार करना, रिफॉर्म सुधार करना। आगे देखते हैं, एज्यूम, एज्यूम होता है मान लेना या फिर कल्पना करना। कहते हैं ना कि लेट्स एज्यूम, देखते हैं, मान लेना या फिर कल्पना करना, एज्यूम। निबल मीन्स कुतरना, दांत से नोचना, उसको बोलते हैं निबल। थ्राइव कामयाब होना, फलना फूलना, थ्राइव, ठीक है, कामयाब होना, फलना फूलना। टैंगल उलझाना, फंस जाना, जैसे कोई मान लीजिए कोई धागे हैं वो एक आपस में उलझ जाते हैं, उसको क्या होता है कि ये टैंगल हो गए हैं, है ना, फंस जाना, जैसे झाड़ियों में। अनटैंगल सुलझाना, टैंगल होता है उलझाना, अनटैंगल सुलझाना। अनअर्थ खोद निकालना, अनअर्थ मीन्स खोद निकालना। कंपीट मुकाबला करना, ठीक है। वाई देखा देखी करना, होड़ करना, वाई, ठीक है। हॉप, हॉप क्या होता है, फुदकना, एक पैर से कूदना, ठीक है, जैसे बच्चे कूदते हैं वो क्या करते हैं, होपिंग। हॉप मीन्स फुदकना और एक पैर से कूदना। तो ये थे आज के 41 वर्ड मीनिंग। आई होप आप इनको अच्छे से याद करेंगे और इसको यूज करेंगे जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है इंग्लिश को बोलना। आज का होमवर्क देख लेते हैं। कल मैंने दिया था आपको ये होमवर्क दिया था, आई हैव अ कार, ठीक है। आई हैव अ, सिर्फ एक ही मुझे मैसेज मिला, एक या दो ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, बाकी मुझे लगता है किसी ने भी या तो पूरी स्टोरी नहीं देखी है या फिर आंसर किया ही नहीं। आई हैव अ कार सिंपल सेंटेंस है, हैज हैव का सिंपल सेंटेंस है, इसका मीनिंग होता है पास होना, किसी भी चीज का पास होना, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बैग, आई हैव अ पेन, शी हैज अ कार, शी हैज अ पेन। जब हम ही शीट की बात करते हैं तो हैज लगाते हैं, आई वी यू दे की बात करेंगे तो हम हैव लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, आई हैव डन माई वर्क, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, या फिर मैंने अपना काम कर लिया है। क्लियर है, इसमें हमें फॉर्म मिलेगी, वर्ब, एक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है ही हैज बीन कॉट, ही हैज बीन, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। अब उसे पकड़ लिया गया है, किसने पकड़ा, ये नहीं दिखाया गया इसमें, इसीलिए इसको पैसिव बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो काम करने वाला होता है ना वो नहीं दिखाया जाता, इसीलिए इसको पैसिव कहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाला है इसमें, आई हैव डन, कि मैंने अपना काम कर लिया है ना, इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट जो काम करता है, लेकिन वो नहीं दिखाया गया होता काम किसने किया। अब ही हैज बीन कॉट, उसको पकड़ लिया गया, लेकिन किसने पकड़ा, इसमें नहीं दिखाया। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाकर हम दिखा भी सकते हैं, ही हैज बीन कॉट बाय पुलिस, ही हैज बीन कॉट बाय मी, वो मेरे द्वारा पकड़ा गया है। क्लियर है, इसमें हैज के साथ बीन और थर्ड फॉर्म आएगी। जितने भी पैसिव आपको मिलेंगे उसमें हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, ये तो पक्का ही पक्का है, ठीक है, ये याद रखना है। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। देखिए, आज का होमवर्क है आई विल डू माई वर्क, ये क्या है, कौन सा टेंस है ये, उसका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और योर वर्क विल बी डन, और ये कौन सा टेंस है, ठीक है, ये आपको बताना है, और इसकी हिंदी में सेंस क्या बैठेगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।